यात्रा में चल रहे हो? बाल योगी सूरजदास जी हनुमानगढ़ी से। जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुंचते हैं, जब हमारा बुलावा लगेगा तो वहाँ पहुंच जाए। तो भगवान बुलाते हैं, उन्हीं को मौका मिलता है, और जब बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत। कल की मैंने समाचार में देखे कि जब भगवान बुलाएंगे तो हम जाएंगे। तो भगवान तो तुम्हें डायरेक्ट ऊपर ही बुलाएंगे ना, यहाँ क्यों बुलाएंगे? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल यश, क्या बोला तूने? बिमल यश यश। थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था। वो भी सब लोगों के सामने आ जाएगा मैं कौन से काम में बिजी होएगा वो पता। श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। जब कभी आप कोई किसी चीज को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है, और सोना बन जाता है, और देश के लिए भी वो उसका फायदा होता है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. सारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। गुरु जी, महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जहां हम सभी साधु संत कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब कुशल मंगल रहें। फैसला लिया गया है, इस पर क्या राय है आपकी? आप भी मक्का मदीना में लगा लो दुकान जाके अपनी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, उनके लिए एकदम सेकुलर हो जाते हैं। ये आपके बगल में वही भैया तो खड़े थे। जी किसको दे देंगे इस बार? बस आम आदमी को ही देते हैं। वैसे सही तो है नहीं, देखो अगर मजबूरी में देना पड़ता है। असल तो कांग्रेस को सोच रहे हैं, कांग्रेस सोच रहे हैं, लेकिन मजबूरी में आम आददमी पार्टी को देना पड़ता है। जी क्यों मजबूरी किस बात की? जी मजबूरी है, जो अमानत है, काम हम नहीं करते। अमानत काम नहीं करते हैं, फिर मजबूरी किस बात की? हाँ वही मजबूरी है, क्या करें, मुसलमान है यहाँ से इलाके में, क्या करें। मैं भी बोल सकता हूँ कि संजय झा झावन और ऋतुराज झा झाटू, मैं भी बोल सकता हूँ झाटू हो आप, पर मैं नहीं बोलता हूँ ये सब बातें। मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ भाई, मुझे अभी चढ़ी ही नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो मुझे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी कल मुझे कहते हैं कि यार मैं पद छोड़ रहा हूँ, तुम प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले लो, आओ मेरे वैसे भी थोड़ा ज्यादा, अरे ज्यादा की बात ही नहीं है। अगर मुझसे कह दे कि मैं प्रधानमंत्री का पद दे रहा हूँ, तब भी नहीं जाए। से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से, दोनों से मांग रहे थे। मतलब प्रयागराज से भी मांग रहे थे और अमेठी से भी मांग रहे थे। आप दोनों कौन सा हिंदू मुसलमान करा है? तुम लोग दंगा नहीं कर रहे, क्या तुम लोग बात करते हो? इसने कर दिया। जय श्री राम का देश था, जय श्री राम का राज है। अरे आप रहेगा, चलो आप महिला हो गए, इतना बदतमीजी से बोली क्या आपको बोली है? हिंदुस्तान हमारे बाप का है, मुसलमानों को तुम निकाल दो। कौन निकाल रहा है? अब्दुल कलाम की सोच वाला होना चाहिए देश में। मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण है कहाँ है? लेकिन मैं नहीं कहती कि कोई मुसलमान। बाबरपुर भूल गई क्या? बाबरपुर जहांगीरपुरी का दंगा भूल गई भाई? आप बांग्लादेश भूल गई, वहाँ हिंदू भी था। आप पाकिस्तान पे बात करेंगी, आप दिल्ली, आप ब्राह्मण हैं, आप जम्मू कश्मीर पे बात करेंगी। आप नौकरी की बात करो, तो नौकरी की बात कश्मीर में करो ना, नौकरी की बात बांग्लादेश में करो, नौकरी की बात पाकिस्तान में करो मेरे भाई, दिल्ली में करो, दिल्ली में कर लेना। बाबरपुर चल जाइए, जहांगीरपुर जाइए, वहाँ नौकरी की बात भाभी तो हुआ था। क्या हुआ यहाँ पे? आप ये बताइए किसने दंगे की बात की? वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? कौन? पूरी रिकॉर्डिंग इसमें। और ये पहली बार था जब पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर वो भाषण दे रहे थे। उनके साथ मनीष सिसोदिया थे, जो उनसे कुछ दिनों पहले जेल से छूटे थे और बेल मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की तमाम प्रोपेगेंडा धराशायी हो गए थे। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली की जनता से बल्कि देश की जनता से रूबरू हो रहे थे। मैं चाहूंगा दिल्ली विधानसभा में दिया अरविंद केजरीवाल का ये ऐतिहासिक भाषण आप जरूर सुने, आप जरूर सुने। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलकर दिल्ली के चुनावों का पारा बढ़ा दिया है। बकौल राहुल गांधी,
अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पिछड़ों के हक हो, प्रदूषण हो, तमाम मुद्दे ये लोग सिर्फ वादा करते हैं, वादों को पूरा नहीं करते, वादों को पूरा नहीं करते। कल दिल्ली के सीलमपुर में राहुल गांधी की बड़ी सभा थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है दोस्तों। रुकता हूं तेरी सूरत पे। यह है कि आपके मैनिफेस्टो में रहा था, आपने जबरदस्त लंबा लंबा फेंका था, दिल्ली ने उसको भांजा था। और एक चीज आपको और बता दूं, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, 2024-25 एक वित्तीय वर्ष का आपको आंकड़ा दे रही हूं, 10 का नहीं, एक वित्तीय वर्ष का आंकड़ा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 37,80,000 घर बनने थे, घर बने हैं 5,43,000, महज 14%। 2 महीने रह गए ये साल खत्म होने के। तो ये बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का एक तरीका है, जब दिल्ली की बात आएगी तो आपस में भिड़ जाओ, कोई सलूशन नहीं, कोई समाधान नहीं, बड़ी बड़ी बातें करो। अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं मैडम की बातें सुन रहा था, कह रही थी लंबा लंबा फेंका। अरे लंबा लंबा सबसे ज्यादा कौन फेंकता है, हर कोई जानता है वो कौन है। वो वही व्यक्ति है जो कह रहा था खटाखट स्कीम, और उसके बाद खटाखट स्कीम में फॉर्म भरवाते हैं और 2024 का चुनाव तो हारी जाती है कांग्रेस पार्टी। जब महिलाएं लखनऊ में आई कि भैया 8500 रुपए दे दो, तो खटाखट वाले फटाफट गायब हो गए। और शर्म इनको ये आनी चाहिए। अंजना जी, आप इन पे समय नष्ट कर रही हैं, जनता ने तो इनको कब का दरकिनार कर दिया है। 5 ऐसे चुनाव हो चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 3, जब इनके आए हैं अंडा सीटें, अंडा, और ये 6ठी बार कीर्तिमान लगाएंगी, अंडा सीटें आएंगी। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। शस्त्रों की ट्रेनिंग होती है इन्हें, वो शस्त्र लहराते हुए, ये देखिए कैसे त्रिशूल हाथ में लिए दौड़ चले जा रहे हैं, वो अपने आराध्य की ओर, उस अमृत वर्षा की ओर जहां वो स्नान करेंगे। ये ऐसा दृश्य है जैसा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। भस्म में लिपटे हुए ये नागा साधु आगे तलवार लेकर, एक ललकार के साथ, उस पुकार के साथ। हाँ भाई, कोई सनातन धर्म मिटाने की बात कर रहा था, अब बताओ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वैसे लोगों की बात तो सही है, ये मंदिर, तीर्थ स्थान, हमारे भगवान क्या हमें खाने को रोटी दे देंगे? कल तक ऐसा बोलने वाले लोग आज कुंभ मेले में दुकान खोलने के लिए तरस रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के सभी नहीं, पूरे विश्व के मुसलमान को इस चैनल से चैलेंज करता हूं। आज आपके पास 1800 साल, 1900 साल या 2000 साल का कोई मजार हो, तो ये श्री दिगंबर कुशाल भारती अपना सनातनी धर्म छोड़ेगा, तुम्हारा मुस्लिम धर्म अपनाएगा। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए, अच्छा, और अपने लिए हम कमल लाए हैं। अरे ये माइक वाले चचा, अरे रुक जाओ, थोड़ा धीरे धीरे स्क्रिप्ट पढ़ाओ आंटी को। है आंटी की डायलेक्ट सुन के लग तो नहीं रहा है आंटी हरियाणा से। अरे आंटी आप तो समझ लो थोड़ा, है लग तो रहा है पूर्वांचल या बिहार से हो, क्योंकि हम भी हैं पूर्वांचल से। बताओ ना भाई साहब, मुझे बताओ जरा। आपने बोला 25 लाख उत्तर प्रदेश में बेघर कर दिए लोगों को, कौन सा आर्टिकल में पढ़ाया भाई साहब आप लोगों को? लंदन टॉप, क्या बात कर रहे हो आप? कौन न्यूज चैनल लिए? गजब बेइज्जती है। देखो दिल्ली, देखो चमकती हुई दिल्ली है। राहुल जी, क्या पैरिस जैसी दिल्ली है, सब जगह यही हाल है। ये केजरीवाल ने पूर्वांचल वालों के लिए बोला, जब कोरोना के पीरियड में पूर्वांचल के लोग यहाँ मर गए और उनकी बॉडी तक रेस्टोरेंट ले जाने थी यहाँ से, और प्रवक्ता बन के टीवी पे बैठा रहा। उसने कितने लोगों को पैसा दिया पूर्वांचल वालों को, है? और आज वो कह रहा है कि पूर्वांचल वालों के वोट काट रहा है। वो जो लोग मर गए उनके वोट काटे जा रहे हैं वहाँ से।